सो हेलो एवरीवन। जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अभी यदि हम लोग रिसेंट सिनेरियो का बात करते हैं तो जैसा कि आप लोगों का 1 to 5 क्लास के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जिसमें कि पेपर 2 और पेपर 3 के एग्जामिनेशन ऑलरेडी अभी आप लोग के कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में यदि हम लोग बात करते हैं तो 13 तारीख से आप लोग का प्रारंभ हो चुका है 1 to 5 का, जिसमें कि पेपर 2 के तहत यदि हम लोग लैंग्वेज बात करते हैं हो और पंच परगनिया, आने वाले जो 6 to 8 है या फिर जो भी 1 to 5 है, जो अदर पेपर 2 लैंग्वेज पेपर के होंगे जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, आप लोग को विशेष तौर पर यहाँ पे आप लोग को इसका जानकारी अवश्य होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी कुछ कैंडिडेट का लैंग्वेज पेपर जो कि हो और पंच परगनिया विषय के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं, तो उन कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं कि नाराज़गी जताई गई है कि हो एवं पंच परगनिया विषय की परीक्षा में पूछे गए बाहर के प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हो और पंच परगनिया जो लैंग्वेज पेपर है, यहाँ पे आप लोग के बाहर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये भी आप लोगों का भी भूमिका है कि जो आप लोग के लैंग्वेज पेपर है, आप एग्ज़ाम देने के साथ साथ में आप लोग को अपने एग्ज़ामिनेशन के प्रश्नों को भी देखना है कि आप लोगों के भी प्रश्न क्या इधर उधर से पूछ रहे हैं कि या नहीं पूछ रहे हैं। वो चीज़ आप देखिए, इन जो भी हो और पंच परगनिया हैं, इनको आप लोग को अलग नहीं लेकर के चलना है, चूँकि इनको भी आप लोग को अपने यूनिटी में मिलाना है। आपको भी अपने लैंग्वेज पेपर को देखना है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग जब परीक्षाएँ समाप्त हो जाएगी, सारे एग्ज़ामिनेशन समाप्त हो जाएँगे, उसके बाद हम लोग को एक आवाज़ उठाना ही पड़ेगा और उसमें हम सबों को एकजुट यूनिटी बनाना ही पड़ेगा। यदि हम लोग बात करते हैं जो 2 और 3 मई को एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, उसमें यदि हम लोग पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 नो डाउट, पेपर 3 में कोई डाउट ही नहीं कर सकते। पेपर 3 आप देखिएगा कि इतना हार्ड लेवल का प्रश्न बनाया जा रहा है कि पता ही नहीं ये शिक्षक का बहाली ले रहा है कि आईएएस आईपीएस का बहालियों को कंडक्ट कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। आप जाकर के देखिएगा जीपीएससी मेंस का भी आप लोग, तो उसका भी सिलेबस दिया गया है, बट उसमें भी यदि आप क्वेश्चन को देखिएगा तो उससे भी कुछ कुछ प्रश्न हैं जो कि ज़्यादा टफ आप लोग के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं पेपर 3 में। यदि 1 to 5 का यही हाल रहा तो आप समझिए कि 6 to 8 में क्या कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो 2 और 3 मई का एग्जामिनेशन हुआ है उसके आंसर की आए हैं, वो आंसर की जो क्वेश्चन पूछा गया है उन शिफ्ट में, वो शिफ्ट के क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि आप भी उन क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप पीडीएफ जाके देख सकती हैं कि किस लेवल तक प्रश्न है जो कि वो पूछे जा रहे हैं। कैंडिडेट ये झूठ मूठ के ये नहीं बता रहे हैं ऐसे वैसे कि इस तरह उस तरह पूछा रहा, नहीं, सच्चाई में उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। प्रश्नों का आप लेवल तो जाके देखिए, 1 to 5 इंटर स्तरीय बता करके किस लेवल का प्रश्न पूछे जा रहे। आप में से सर्कल में जितने भी लोग होंगे, जितने भी इस एग्ज़ाम को दे कर के आए हैं, उनको एक बार आप लोग रिव्यू के तौर पर पूछिएगा कि एग्ज़ामिनेशन कैसा गया। एक भी कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो कि आप लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता हुआ मिल जाए। सारे नाराज़गी ही व्यक्त कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के। एक तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ दे रहा है, कहाँ-कहाँ से इतना टफ लेवल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले जो भी लैंग्वेज पेपर हैं उनको थोड़ा आप लोग को ध्यान देते हुए चलना है। जो सिलेबस में आप लोग को दिया हुआ है, तो आप लोग को सिलेबस में दिया हुआ है उसके थोड़ा-सा इर्द-गिर्द भी आप लोग को थोड़ी बहुत पढ़ के जाना होगा। जो भी जैसे आप लोग का जो भी लैंग्वेज पेपर हो गया, तो उसका कोशिश कीजिएगा कि जो साहित्यकार वाला सेक्शन होता है, चूँकि साहित्य वाला सेक्शन जैसे एक हो गया आप लोग का ग्रामर सेक्शन, एक हो गया बुक सेक्शन, तो इसी में आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि जो साहित्य सेक्शन है, साहित्य सेक्शन ऐड करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, चूँकि वहाँ से प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं। बाकी चलिए देखते हैं हम लोग अपडेट क्या कुछ होता है। आखिरकार इन सब्जेक्ट के अलावा और भी किसी सब्जेक्ट में हम लोग को क्या नाराज़गी देखने को मिलती है आउट ऑफ सिलेबस। उस यदि इसके जैसा और भी कुछ सिलेबस में हम लोग को देखने को मिलता है तो उसके बाद हम लोग को एकजुट होकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा। यदि इस प्रकार आप अलग-अलग आवाज़ उठाइएगा तो आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुनने वाला। पता नहीं कैसे क्या होगा। एग्ज़ामिनेशन भी करवाए जाते हैं तो एग्ज़ामिनेशन भी इस सोच के साथ करवाया जाता है कि मेहरबानी की जा रही है। सरकार को ज़रूरत है शिक्षकों को
चूँकि यहाँ भविष्य पड़ा जो भी है वो शिक्षकों के हाथों पर है, तो उनको पूरी एक्साइटमेंट के साथ शिक्षकों को भर्ती लेनी चाहिए, जितना हो सके कोऑपरेट करना चाहिए इस शिक्षक भर्ती को लेकर के। बट उनका रवैया इस भर्ती को लेकर के नहीं, हर एक भर्ती में आप लोग देखिएगा झारखंड में तो इस प्रकार से रवैया अपनाया जाता है कैंडिडेट को कि वैकेंसी निकाल कर के को आप उस पर रहम कर दे रहे हैं, उस पर मेहरबानी कर दे रहे हैं। इस प्रकार का आप लोग को देखने को मिलता है रवैया जब वैकेंसी को लेकर के। और ये भी वैकेंसी को आप लोग देखिए, एक बार तो यहाँ गया वहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और अभी तब भी सुप्रीम कोर्ट का यही लांछना लगा हुआ कि मेरे इजाज़त के बगैर आप रिज़ल्ट नहीं जारी कर सकती हैं। तो एक वैकेंसी साफ़ सुथरे तरीके से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अभी तक कंप्लीट हो पाया है झारखंड में। इतनी स्थिति गंभीर है अभी झारखंड की। अब क्या करें, दुर्दशा ही है, तो हम लोग को तो सहना ही पड़ेगा।